Hello bachcho, let's read out the questions. The question says 2 point like objects of masses 20 gram and 30 gram are fixed at the two ends of rigid massless rod length 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि दो मास है 20 और 30 ग्राम के, इनको एक रॉड के दो सिरे पर इस तरीके से अटैच कर दिया गया है और इस रॉड की लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है। This system is suspended vertically from a rigid ceiling using the thin wire attached to center of mass figure. ना इसको हम क्या कहते हैं, एक वायर के द्वारा अटैच करके सीलिंग से कनेक्ट कर देते हैं। Now the resulting torsional pendulum undergoes small oscillation. इस कारण से ये ऑक्सीलेट करने लगती है। The torsional constant of the wire 1.2 into 10 to the power minus 8 Newton meter per radian. The angular frequency of the oscillation is n times 10 to the power minus 3 radian per second. The value of n is. So चूंकि ये ऑक्सीलेट कर रही है, सो उसके लिए टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द वायर दे रखा है और हमसे पूछा है टू फाइंड आउट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑक्सीलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, गिवन बाय I is equals to mass times of radial distance होल स्क्वायर। उस तरीके से सेकंड फॉर्मूला हम यूज करेंगे सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन का। सो यदि हमें एक सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे m1 x1 प्लस में m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2, जहां पर m1 m2 टू मासेस होंगे और x1 x2 उसके करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो बस इन्हीं फॉर्मूलाज का हमें यहाँ पर यूज करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि देखिए, चूंकि ये ऑक्सीलेट कर रहा है, सो ऑक्सीलेट करेगा तो लेट सपोज कि इसकी जो न्यू पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगी। ओके, दिस विल बी द न्यू पोजीशन while oscillating. So this will make an angle of theta with horizontal. So ये इसको हम मान लेते हैं कि मास m2 है और ये मास m1 है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो यदि हम मानते हैं r1 है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो r2 के बराबर हो जाएगा, विच वी कॉल्ड इट एज रेडियल डिस्टेंस। तो सबसे पहले तो हम ये रेडियल डिस्टेंस को यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये रेडियल डिस्टेंस को हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेंटर ऑफ मास फॉर्मूला। So x coordinate of center of mass, this can be equals to m1 x1 plus में m2 x2 divided by m1 plus में m2. So this will be equals to, देखिए m1 तो फिक्स्ड है और बेसिकली m1 के लिए यदि मैं कैलकुलेशन करूँ तो उसके लिए x1 जो है तो वो 0 हो जाएगा। सो मास मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी 0 प्लस में m2 हमें दे रखा है 20 ग्राम। तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई, टोटल लेंथ ऑफ द रॉड कितनी है 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। 10 सेंटीमीटर, उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर माइनस 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय m1 है 30 केजी, सो 30 ग्राम, सो उसको केजी में कन्वर्ट के लिए 10 टू द पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो ये निकल के आ जाएंगे 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर्स की। सो बेसिकली ये जो x सेंटीमीटर x सेंटर ऑफ मास है, ये रेडियल डिस्टेंस r1 को इंडिकेट करता है। टोटल लेंथ 10 सेंटीमीटर के बराबर है, सो हम r2 कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज l माइनस r1। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 10 माइनस 4 विल कम्स आउट इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, क्योंकि इसको हम 4 सेंटीमीटर इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए r1 एंड r2 ये तो हमें मिल गए। सो नाउ बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, दैट इज m1 r1 का स्क्वायर प्लस में m2 r2 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू m1 हो जाएगा 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय r1 है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस में m2 है 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg मल्टीप्लाई बाय
6 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर 1200 इंटू 10⁻⁻7 kg मीटर स्क्वायर, इतना हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से मिल जाएगा। Now, according to question, if the system is rotated by the angle of theta, जैसा कि यहाँ पर हमने डायग्राम में दिखा रखा है, so the restoring torque, this can be calculated as tau r is equals to minus k times of theta, and in the same way d square theta by dt square, ये जो इक्वेशन है, this will becomes equals to L times of theta. Now, if you remember, the formula of omega is given by rate of change of displacement divided by time, जहां पर थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। सो इसकी जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, ओमेगा, यानी कि हम सिंपली बोल सकते हैं कि ओमेगा का स्क्वायर ये किसके इक्वल है, माइनस के बाय एल इंटू थीटा के। तो चलिए अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो माइनस का के, इसका वैल्यू हमें मिल चुका है -1.2 इंटू 10⁻⁴। बेसिकली ये टॉर्सनल कांस्टेंट है जो कि हमें दे रखा था, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। एल 1200 इंटू, सॉरी ये एल नहीं है, इसको आई बोलेंगे। सो ये बेसिकली क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वो तो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, 1200 इंटू 10⁻⁷ मल्टीप्लाई बाय थीटा। तो यहाँ से देखिए ओमेगा का स्क्वायर, दिस विल कम्स आउट इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴, क्योंकि थीटा थीटा ऑन टू द बोथ साइड हमने निग्लेक्ट कर दिया। Not taking root on both sides, omega will comes out equals to 10 into 10⁻⁻³ radians per second. So on comparing n into 10⁻⁻³, we'll get the value of n is equals to 10, and therefore this is going to be the required answer to this question. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.